हेलो मेरे प्यारे भाइयों, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पिछली वीडियो में भैया क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो जिन भाइयों ने अगर नहीं देखा तो उससे पार्ट 1 और पार्ट 2 अवश्य देखें, फिर इसके बाद पार्ट 3 देखें क्योंकि यहाँ से भी जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है आपको मिलेंगे 8 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है तो भैया मतलब क्वेश्चन आते ही रहते हैं हर सेट में और हर बार। क्योंकि देखो क्या ज्ञात करना है यहाँ पर ए इनवर्स, और इसमें क्या ज्ञात करना है ऑब्यूबिस से, या यहाँ पर दे देगा भैया क्रेमर बिस से। लिखा गया किसी एक खंड को हल कीजिए। ठीक है, तो ए इनवर्स देगा, यहाँ पर भैया क्रेमर देगा या ऑब्यूबिस देगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपके यहाँ से 8 नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं, बस आपको 5 मिनट ध्यान देकर देखना है। बहुत ही आसान है। तो आइए हम भैया सॉल्व करते हैं क्वेश्चन अपना। ए है, ए दिया है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हमारा 7 का है क्वेश्चन नंबर का। ठीक है, ए दिया है, आपको कुछ नहीं करना भैया, बस आपको जोड़ घटाओ आना चाहिए। 3 और ये 3 1 4 3 1 3 और ये 4। ठीक है, तो अगर जो पहली बार भी देख रहे हैं वो इसे सीख जाएंगे भैया। यहाँ ज्ञात क्या करना है, हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। बहुत ही आसान भाषा में भी आप लोगों को सिखा दूंगा। अब देखो, अब आप लोग क्वेश्चन उतार लिए, अब आपको क्या करना है, इसका मान लेना है। ठीक है, सारणिक विधि से इसको हमको सॉल्व कर लेना है। तो वह सारणिक विधि इस प्रकार से हम बना लेते हैं, 1 3 3 1 4 3 और 1 3 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो भैया। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 ये छूटेगा, ये छूटेगा, 4 जो 16 माइनस का 9। ठीक है, फिर यहाँ माइनस का 3, ये छूटेगा, ये छूटेगा, 4 का 9 4 3 3 का 9, तो 4 माइनस का 3, फिर प्लस का 3। ठीक है, फिर ये छूटेगा और ये छूटेगा, 3 का 9 3 4 का 9 4। यहाँ से भैया इतना हमें सॉल्व हो गया। अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो। तो यहाँ देखो भाई 16 में से अगर 9 जाएगा तो बचेगा 7, फिर माइनस 3, और यहाँ से भैया कितना मिलेगा 1, फिर प्लस यहाँ से भैया 3 माइनस का 1 मिलेगा। अब यहाँ से भैया सॉल्व कर लो इसको, 7 से गुणा होगा 1 का 7, और यहाँ से माइनस का 3, और यहाँ से मिलेगा माइनस का 3। ठीक है, तो ये -3 -6, तो यहाँ पर क्या मिलेगा भैया हमें 1। तो ये क्या है भैया, इक्वल टू नॉट 0। अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे एक लाइन, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, अगर 0 आता तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर भैया देखो अगर ए इनवर्स का हमें फार्मूला चाहिए तो क्या होगा, ए इनवर्स इक्वल टू 1/mod ए एडजॉइंट ए। ठीक है, हमें ये चीज़ चाहिए। तो अगर यही 0 हो जाता तो हमारा सारा पद क्या हो जाता, 0 हो जाता। ठीक है, तो इसलिए हमारा भैया ये चेक करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। अब आते हैं भैया इसके बाद, अब हम क्या निकालेंगे, इसके सहगुणनखंड। ठीक है, तो हम निकालेंगे अवयव ए के सहगुणनखंड। ठीक है, सहगुणनखंड आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इस प्रकार से हमारे अवयव के भी जो हैं चिन्ह चलते हैं। ठीक है, तो आओ इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, A11। ठीक है, A11 A12 और A13, A21 A22 और A23, फिर A31 A32 और A33। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया भैया, ये हमारे जितने भी हैं ये अवयव हो गया। ठीक है, सहखंड के। तो जहाँ जगह क्या लिखा है माइनस, तो यहाँ माइनस लगा दो, और यहाँ पर भी माइनस लगा दो, और यहाँ पर भी माइनस लगा दो, और यहाँ पर भी माइनस लगा दो। ठीक है, अब आ जाओ, अब सहखंड को हमें तो पहली लाइन तो हमें सॉल्व है ये वाली। ठीक है, क्योंकि इसी से हमको क्या करना है, सहगुणनखंड निकालना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 1 और -1, तो यहाँ हो जाएगा 7
और यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ -1। ठीक है, अब हमको यहाँ से भैया सॉल्व करना है 2 से। 1 से भैया जब सॉल्व करेंगे ये अवयव लेंगे तो ये छूटेगा और ये छूटेगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा 4 3 12 और 3 3 9। ठीक है, तो 12 में से भैया 9 जाएगा तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 3। अब इसी प्रकार से ये वाला भैया अवयव लेंगे 2 2, तो ये छूटेगा और ये छूटेगा। ठीक है, तो 4 1 4 और 3 1 3, तो यहाँ हमें मिलेगा 4 में से 1 जाएगा तो 1 मिलेगा, 4 में से 3 जाएगा 1 मिलेगा। ठीक है, फिर ये छूटेगा और ये छूटेगा, 3 1 3 3 1 3 0। ठीक है, तो ये 0। अब 0 से माइनस लिखें या ना लिखें इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर यहाँ से 3 1 में आता है, ये छूटेगा 3 3 9 4 3 12। ठीक है, तो यहाँ मिलेगा भैया ये छूटेगा 3 3 9 4 3 12, तो मतलब माइनस का 12। ठीक है, और प्लस का 9 है तो माइनस का 3 मिलेगा। इसी प्रकार से ये सॉल्व करेंगे, छूटेगा 3 1 3 3 1 3 0। ठीक है, फिर ये छूटेगा तो 4 1 4 और 3 1 3, तो यहाँ 1 मिलेगा। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारे क्या हो गए, सहगुणनखंड। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, अवयव ए से निर्मित। ठीक है, या ए अवयव से निर्मित सहगुणनखंड अवयव बी है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। अवयव ए के सहगुणनखंड के द्वारा निर्मित अवयव बी। ठीक है, बी क्या है, अब इसको इसी क्रम में हम लिख लेंगे जिस क्रम में लिखा हुआ है। ठीक है, तो 7 -1 -1 माइनस का 3 1 0। ठीक है, फिर माइनस का 3 0 1। अब यहाँ पर भी हमारा जो एडजॉइंट निकलता है वो किस प्रकार से निकलता है, तो एडजॉइंट को जब हम ये लेते हैं तो क्या लेते हैं, एडजॉइंट ए और भैया क्या है, बी का परिवर्त। ठीक है, तो बी का परिवर्त जब हम करेंगे तो भैया जब हम बी हमारा क्या है, ये है, तो 7 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 3 1 0 माइनस का 3 0 1। ठीक है, इसका भी क्या करना पड़ेगा, हमें परिवर्त निकालना पड़ेगा। तो परिवर्त का मतलब इस रो को हमें कॉलम कर देना है और इस रो को कॉलम, इस रो को कॉलम। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू 7 -1 -1 माइनस का 3 1 0 माइनस का 3 0 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया भैया, एडजॉइंट ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ए निकल के आ गया। अब हम फार्मूला लिख देंगे, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए और ये एडजॉइंट ए। ठीक है, अब इसमें भी हम मान रख दो यहाँ पर, तो 1 डिटर्मिनेंट ए का मान कितना निकल कर आया था 1, एडजॉइंट ए कितना है 7 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 1 और ये 0 माइनस का 1 0 और ये 1। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल क्या मिलेगा भैया, यही हमें मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा हुआ, 1 से किसी भी चीज़ का गुणा करेंगे तो वो हमें उतना ही मान मिलेगा जितना कि मान है। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा भैया 7 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 1 1 0 माइनस का 1 0 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा भैया आंसर। अगर आपको आंसर चेक करना है तो इसकी भी एक विधि है। ये हमारा क्या निकल कर आया है, ए इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर भैया मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ कि नेक्स्ट पेज पर देखो, तो यहाँ पर भैया लिखा है ए इनवर्स का मान हमें दिया है 7 माइनस का 3 और माइनस का 3 माइनस का 1 1 0 माइनस का 1 0 1। ठीक है, आप लोगों को पता होगा भैया ए इनवर्स इंटू ए बराबर होता है आई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ए से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ए का हमारा मान भैया कहाँ से रखेंगे, ये वाला ए का मान है। ठीक है,
तो आइए इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करके चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है। 1 3 3 1 4 3 1 3 4। अब इसको आप लोगों को गुणा आना चाहिए, ठीक है। तो इसका गुणा इसके साथ में कराएंगे, रो का कॉलम के साथ, हर रो का कॉलम के साथ, ठीक है। तो 7, फिर माइनस का 3 और ये माइनस का 3। फिर इसी प्रकार से दूसरे में गुणा कराएंगे, तो 7 3 21, 3 चौक 12 और ये माइनस का 9। इसी प्रकार से 7 3 21, फिर 3 3 का 9 और ये माइनस का 12, ठीक है। तो अब इसको देखो, और हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि भैया टाइम ज़्यादा लग जाएगा यहाँ पर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोगों को पता होनी चाहिए कि भैया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये होती है आई, ठीक है, ये आई होती है। तो इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 माइनस का 3 6, तो 1, ठीक है, 1। और यहाँ पे देखो माइनस का 12 माइनस का 9 तो 21, तो माइनस का 21 और प्लस का 21, तो ये हो जाएगा 0। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 0, ठीक है। और हमारे सारे अवयव भैया इसी प्रकार से आएंगे, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, हम पहली लाइन चेक करेंगे, अगर हमारा आंसर इस प्रकार से आ रहा है तो आंसर हमारा सही है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है भैया, सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन के आंसर को भैया चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम खा नंबर पर, ठीक है। तो भैया खा नंबर हमारा क्या है, देखो अब हमें समीकरणें दी हैं, ठीक है। तो जब समीकरणें दी है तो हमें समीकरण को पहले नोट करना है। तो आइए भैया इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन के भैया आंसर की जांच कर सकते हैं। तो हमारा भैया क्या रहने वाला है, खा नंबर x प्लस का y प्लस का 2z इक्वल टू 1, 3x प्लस का 2y प्लस का z बराबर 7, 2x प्लस का y प्लस का 3z बराबर 2, ठीक है। अवयव भी से हल करना कह रहा है, सेम टू सेम ऐसे ही करना है, बस आप लोगों को यहाँ पर भैया एक इक्वेशन से सॉल्व करनी है इसको। तो हम अवयव समीकरण के रूप में इसको पहले लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी लिख लेंगे क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा बहुत लिखना भी इसमें रहेगा, अवयव समीकरण के रूप में लिखने पर, ठीक है। क्योंकि थोड़ा बहुत लिख लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसे ही लिख देंगे तो भैया नंबर कट भी सकते हैं। तो ax इक्वल टू बी के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ पर a क्या है, जो भैया x y और z के गुणांक है, ठीक है। तो a यहाँ पर हमारा रहने वाला है 1 1 और ये 2 3 2 1, ठीक है। गुणांक का मतलब जो x के साथ में यहाँ पर भी 1 है और यहाँ 2 है, 3 है 2 है 1 है, ठीक है। और ये सारे सब लाइन से ऐसे लिखने हैं, कोई आगे पीछे कुछ नहीं करना है। 2 1 और ये 3। अब x हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है, जो भैया x y z दिए हैं, ठीक है। तो ये होगा x y और ये z। और यहाँ भैया हमारा b क्या होगा, जो भैया बराबर के उधर दिए हैं 1 7 और ये 2, ठीक है। अब आ जाओ, अब इसको हम अवयव a को फिर उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से अभी हमने किया है। सारणिक विशेष का मान निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट a की तरह, ठीक है। 1 1 और 2 3 2 1 2 1 3। अब ये देखेंगे कि इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 1 ये छूटेगा 3 6, ठीक है। 6 माइनस का 1 और ये माइनस का 1, ठीक है। ये छूटेगा 3 3 3 का 9 माइनस का 2, तो 9 माइनस का 2 फिर प्लस का 2, ठीक है। ये छूटेगा 3 का 9 3 माइनस का 4। यहाँ से भैया हमें मिलेगा 1 से गुणा होगा इतना ही मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा 5। यहाँ से भैया मिलेगा कितना, 9 में से 2 जाएगा तो भैया मिलेगा 7, और यहाँ से प्लस का 2, यहाँ से माइनस का 1 मिलेगा, ठीक है। यहाँ से 5 और यहाँ से माइनस का 7 और यहाँ से माइनस का 2। जब माइनस का 1 और 2 से गुणा होगा तो माइनस का 2 मिलेगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा भैया देखो कितना,
5 में से माइनस का भैया 7 जाएगा तो मिलेगा भैया यहाँ पर माइनस कर दो और माइनस करो, माइनस का 4 हो जाएगा तो इक्वल टू नॉट 0। इसका मतलब अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, इतनी चीज़ हो गई। अब इसके हमें क्या करना है, उसी प्रकार से सहगुणनखंड निकालना है। तो हम क्या लिख देंगे, अवयव ए के सहगुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड। तो अब हमें क्या करना है, A11, A12 और A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33 लिख लेना है। अब भैया उसी प्रकार से प्लस माइनस का चिन्ह बताए थे तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो जो विषम है, जो जोड़ने पर हमें विषम मिले 1 + 2 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, विषम, माइनस लगेगा। ये 3 1 4 सम है, ये विषम है, माइनस लगेगा। ये सम है, ये विषम है, माइनस लगेगा। ये सम है और ये विषम है, ये सम है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ विषम मिलेगा वहाँ हमें माइनस लगाना। इस प्रकार से भी हम ध्यान दे सकते हैं। अब ये चीज़ तो हमें सॉल्व नहीं करनी, ये हमें मिला है 5, ये मिला है 7 और ये हमें माइनस का 1। ठीक है, यहाँ से हमें सॉल्व करना है। तो देखो भैया यहाँ पर ये लेंगे 2 1 तो ये छूटेगा, ये छूटेगा। ठीक है, 3 1 3 और ये 2, तो 3 में से 2 जाएगा, 1 मिलेगा। फिर ये हमें रोकना है, ये छूटेगा और ये छूटेगा। ठीक है, 3 1 3 और ये माइनस का 4 तो यहाँ मिलेगा माइनस का 1। अब आ जाओ इसमें भी है, तो ये छूटेगा, ये छूटेगा। 1 1 1 माइनस का 2 तो यहाँ माइनस का 1 मिलेगा, प्लस का 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भैया छूटेगा 3 1 में, तो ये छूटेगा, ये छूटेगा। 2 1 2 माइनस का 4 तो यहाँ माइनस का 3 मिलेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से ये छूटेगा, ये छूटेगा और ये छूटेगा। ठीक है, तो 1 1 1 और ये 6 तो यहाँ पर मिलेगा भैया माइनस का 5 तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। और भैया यहाँ पर देखो 3, ठीक है, 3 3 ये छूटेगा, ये छूटेगा। 2 1 2 और माइनस का 3 तो यहाँ भी हमें मिलेगा माइनस का 1। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ गए, सहगुणनखंड आ गए। अब इसको देखो हमें उस प्रकार से अवयव के रूप में लिख लेना है। तो अवयव ए से निर्मित, ठीक है, अवयव ए द्वारा निर्मित, अवयव ए के सहगुणनखंड द्वारा निर्मित अवयव बी। ठीक है, क्या लिखेंगे, अवयव ए के सहगुणनखंड के द्वारा निर्मित अवयव बी। ठीक है, अवयव बी हमारा क्या होगा भैया, अब इसी प्रकार से हम लिख लेंगे सीधे सीधे। 5 माइनस का 7 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1। ठीक है, प्लस का 1 लिखे या ना लिखें, ठीक है, सिर्फ 1 लिखें। माइनस का 3 और ये 5 और ये माइनस का 1। अब क्या होता है भैया, एडजॉइंट निकालने के लिए, तो एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए जब हम यहाँ निकालेंगे तो क्या करेंगे कि बी का परिवर्त, ठीक है, बी का परिवर्त, फिर यहाँ पर ये भैया लिख लेंगे मैट्रिक्स जो है 5 माइनस का 7 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 3 5 माइनस का 1। ठीक है, अब इसका रो का कॉलम, कॉलम का रो, जॉइंट है बराबर 5 माइनस का 7 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 1 माइनस का 3 5 माइनस का 1। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स, सेम टू सेम वही करना है भैया। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए और ये एडजॉइंट ए, इसका भी कितना था, माइनस का 4, जॉइंट ए 5 माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 7 माइनस का 1 और ये 5 माइनस 1 1 और ये माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो जो समीकरण हमने लिया था उसको अब यहाँ पर भी रखना है। ठीक है,
तो चूंकि ए एक्स बराबर बी, हमें क्या याद करना है, एक्स वाई जेड के मान। तो x इक्वल टू ए इनवर्स और ये b, ठीक है। जब उधर जाएगा तो क्या इनवर्स में हो जाएगा। तो x और सबके मान लिख दो यहाँ पर, तो ये x y और ये z, ठीक है। x के मान भी वहाँ से लिखेंगे जहाँ हमने माना था। फिर a इनवर्स का मान तो ये है माइनस का 1/4 और 5 माइनस 1 माइनस का 3 माइनस का 7 माइनस का 1 और ये 5 माइनस 1 1 और माइनस 1, ठीक है। और b का भैया मान कितना है जो हमारा इक्वल के बाहर थे, ठीक है। ये देखो यहाँ पर 172, तो 1 7 और ये 2। अब इसको हमें क्या करना है भैया, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कर लो। तो 5 का नंबर 5, ठीक है, और माइनस का 7, फिर यहाँ पर माइनस का 6, ठीक है। और फिर इसके बाद दूसरे रो और ये कॉलम माइनस का 7 माइनस का 7 और ये 5 दूनी 10। फिर इस प्रकार से माइनस का 1 प्लस का 7 और ये माइनस का 2। तो एक्स वाई और ये जेड, ठीक है, माइनस का 1/4। यहाँ से भैया देखो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर माइनस का 2 मिलेगा और 6 2 8, तो माइनस का 8 और 7 दूनी 14 और ये 10, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा 4 माइनस का। यहाँ से भैया देखो कितना मिलेगा, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और प्लस का 7, तो ये मिलेगा 4। अब इसको हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे सबके नीचे। तो देखो ये माइनस का है और 1 माइनस का 1 8/4 हो जाएगा। जब इसको भी से गुणा करेंगे, देखो -1/4, ठीक है, माइनस का 8, तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 4 दूनी 8, ठीक है। तो हम भैया क्या कर देंगे, देखो इस प्रकार से इसको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें 2, ठीक है। ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ माइनस लग जाएगा। तो यहाँ मिलेगा 4 एक अन्नम 4 और ये 4 एक अन्नम 4 माइनस का, ठीक है। तो अब एक्स वाई और जेड, तो हमें क्या मिला 2 1 माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा 2 और y बराबर कितना आएगा 1 और z बराबर कितना आएगा माइनस का 1। अब x y और z का अगर आपको भी देखना है कि हमारा आंसर सही आ रहा है, तो हमें क्या करना है कि इसके मतलब समीकरण में रख देना है। देखो समीकरण में जब रखेंगे तो यहाँ 2, ठीक है, और यहाँ 1 और यहाँ -1, तो क्या 1 के बराबर आएगा, तो रख दो भैया 2 और ये प्लस का 1 और ये यहाँ पर माइनस का 1 रखेंगे, तो भैया क्या आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। जब गुणा करेंगे तो ये इक्वल टू 1, तो 2 1 3 और माइनस का 2 बराबर 1, तो 1 बराबर 1। इसका मतलब जो हमारा एक्स वाई जेड का मान आ रहा है वो सही आ रहा है, ठीक है। अगर हमारा गलत आता तो ये इक्वेशन बराबर नहीं आती, ठीक है। तो अब इसके बाद आते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। भैया इस सेट में अगर किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन अधिक है तो वो क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन से ज़्यादा बहुत अधिक कैलकुलेशन है, लेकिन क्वेश्चन वेरी इजी है। तो आइए से सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी 2-3 बार मानना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन है हमारा 8 का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भी मान लेंगे कि x बराबर x प्लस का a, ठीक है। स्मॉल का हम कैपिटल मानेंगे x प्लस का a और y को मान लेंगे भैया y प्लस b। अब अगर इसका हमें क्या करना है, अवकलन कर दें, तो क्या भैया बनेगा dx इक्वल टू d और ये कैपिटल का x, ठीक है। a हमारा कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से भैया यहाँ पर देखो dy इक्वल टू d और ये y, b हमारा कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो
अब जब इसका हम मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखो अब यहाँ पर डी वाई की जगह पर क्या हो जाएगा कैपिटल, और डी एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा ये कैपिटल वाला। तो डी वाई और ये डी एक्स इक्वल टू एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे एक्स प्लस का ए, ठीक है, प्लस वाई के स्थान पर क्या रखेंगे वाई प्लस बी। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करें, सेम टू सेम आपको इस प्रकार से करना है, ठीक है। फिर 2x प्लस का a प्लस y कैपिटल का y प्लस का b, ठीक है, और ये माइनस का 3। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, dy और ये dx इक्वल टू x प्लस का a प्लस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i प्लस 2b माइनस का 3। इधर आ जाओ, 2x प्लस का 2a प्लस y और ये प्लस का b और माइनस का 3, ठीक है। अब हम ये एक्स वाई एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट वाले एक तरफ कर लेंगे। तो डी वाई और ये डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस का 2i, ठीक है, और यहाँ पर लिख लो प्लस a प्लस का 2b माइनस का 3। इधर आओ, 2x प्लस का y प्लस का 2a प्लस का y b है, ठीक है, b और ये माइनस का 3। अब देखो जो ये वाला कांस्टेंट टर्म है इसको हम 0 पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें a और b का मान निकालना है। तो अब ये इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। माना a प्लस का 2b और माइनस का 3, ठीक है, बराबर 0, और इसको भी अगर रख देंगे 2a प्लस का b माइनस का 3 बराबर 0। अब इसको a b के मान निकालने तो हमें क्या कराना पड़ेगा, a और कोई एक भी इसमें पद क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो अगर हम 2 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे पहली इक्वेशन में, तो यहाँ 2a हो जाएगा और घटा देंगे, ठीक है, तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो इसे 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पर देखो 4 बचेगा, तो 4b में से एक भी जाएगा तो भैया क्या बचेगा 3b, और यहाँ 6 हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है। तो माइनस के 6 में से प्लस का 6 बचेगा, तो यहाँ b है, ठीक है, b, क्योंकि 4b में से एक भी जाएगा तो 3b बचेगा। तो 6 में से माइनस 6 में से 3 जाएगा तो भैया कितना बचेगा यहाँ पर माइनस का 3 बराबर 0। अब यहाँ b का मान निकलेगा 1, 75 को उधर जाएगा और ये इसके अपान में जाएगा तो कट जाएगा। b का मान भी इक्वेशन 1 में रखो 2 में रखो, सेम वैल्यू आएगी। तो b अगर इसको उधर 75 कर दे तो 3 और यहाँ 1, ठीक है, तो 3 में से अगर 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा वहाँ पर 2, और 2 से भाग करेंगे तो भैया बचेगा 1, तो यहाँ a बराबर आएगा 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो a और b के हमें भैया क्या मिल गए, मान मिल गए। अब इसको और सॉल्व करते हैं, डी वाई अपान डी एक्स बराबर, अब इसको हमने 0 रखा है तो इसको अभी हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो x प्लस का 2y अपान 2x प्लस का y। अब इसको हम भैया मान लेंगे y इक्वल टू v और x, ठीक है। और यहाँ पर देखो अब जो हमारी क्वेश्चन ये थी, ठीक है, तो यहाँ पर हम a और b के जब मान रखेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, कैपिटल X बराबर मिलेगा, ये a का मान इधर जाएगा तो x माइनस का a, ठीक है, और इसी प्रकार से y, तो y माइनस का 1 क्योंकि a का मान 1 है, ठीक है, तो 1 मिलेगा। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि a b का मान हमें मिल गया है। अब आ जाओ, अब इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशियल करना है x के सापेक्ष। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा तो प्रथम फलन, ठीक है, फिर दूसरे फलन का
अवकलन, प्रथम फलन दूसरे फलन का अवकलन, तो x का क्या होगा 1, ठीक है। फिर प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन, तो dv/dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। dv/dx इक्वल टू v प्लस x dv/dx, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं भैया। देखो यहाँ पर dy और dx का हमें क्या करना है, मान रखना है। तो यहाँ से हम क्या रख देंगे, इसका मान रख देंगे। तो x प्लस का 2y/2x प्लस का y इक्वल टू b प्लस x dv और ये dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर देखो x, ठीक है, v का मान रखेंगे। तो v का मान कहाँ से रखेंगे, यहाँ से रख देंगे। तो x प्लस 2 और y क्या है हमारा v और ये x, ठीक है। और यहाँ 2x y क्या है हमारा v और ये x, ठीक है, बराबर v प्लस x dv/dx। अब देखो यहाँ पर क्या है भैया कि हमें x यहाँ से कॉमन मिल रहा है और x यहाँ से कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो x अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो x और ये 1 प्लस का 2v, और यहाँ पर भी क्या मिलेगा, हमें x कॉमन लेंगे तो 2 प्लस v, ठीक है। और ये वाला जो v है, ठीक है, इसको हम इधर पक्षांतर करके लाएंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस का v बराबर x dv/dx, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हमने कर दिया कैंसिल। तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1 प्लस 2v 2 प्लस v और माइनस का v x dv/dx। इसको इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 माइनस 2v, और इधर जब कराएंगे तो ये माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का 2v और माइनस का v स्क्वायर, तो माइनस का 2v और माइनस का v स्क्वायर, ये पूरे के बट्टे में आ जाएगा 2 प्लस v बराबर x dv/dx। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 माइनस v स्क्वायर 2 और ये प्लस का v बराबर x dv/dx, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है भैया, x को x के साथ में रखना है और v को v के साथ में रखना है। तो अगर हम इन दोनों को उलट दें, ठीक है, तो उलटने का मतलब ये ऊपर और ये नीचे, तो इधर के भी जो पक्ष होगा वो ऊपर नीचे होगा, ठीक है। तो यहाँ 2 प्लस का v, देखो भैया ये नया तरीका है, अगर इधर उलट देंगे तो ये भी उलट जाएगा, तो 1/x हो जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा dx/dv। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इधर हमने उल्टा तो इधर भी हमने क्या, जितने भी हैं तो उधर ऊपर नीचे अंश बाहर में चेंज करना पड़ेगा। अब देखो भैया क्वेश्चन थोड़ा भैया लॉन्ग है, इसीलिए कह रहा था भैया कैलकुलेशन है इसमें। तो अब dv एक तरफ और dx एक तरफ, तो 2 प्लस का v 1 माइनस का v स्क्वायर और ये dv यहाँ पान में है, यहाँ पर ले आएंगे, फिर बराबर 1/x और ये dx तो भैया उधर ही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है, ठीक है। तो दोनों पक्षों में समाकलन लेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर, ठीक है। तो इधर हम समाकलन लेंगे तो 2 प्लस का v 1 माइनस का v स्क्वायर और ये dv बराबर 1/x और ये dx। अब देखो इसका समाकलन करना है, तो पहले तो आंशिक भिन्न से कर सकते हैं,
और आंशिक भिन्न से अगर नहीं करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये इसके भी अपान में इसके भी अपान में। तो हम क्या करेंगे 2 1/1 माइनस वी स्क्वायर और ये डी वी, फिर प्लस वी, ठीक है, 1 माइनस वी स्क्वायर और ये डी वी बराबर 1/x और ये dx, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर इसको हम मान लेंगे t तो ये हमारा क्या हो जाएगा भैया 2। तो इसको देखो यहाँ पर अगर मान के करना चाहते हो तो मान का कर लो, लेकिन हम यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, ऊपर से 2 से गुणा कर देंगे -2 का, और यहाँ पर -2 से गुणा कर भाग कर देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो जब ये और ये आपस में आएगा तो एक कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें यही चीज़ मिलेगी, ठीक है। हम मान के नहीं करेंगे क्योंकि उसमें हमारा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि इसका अवकलन हमें इसी प्रकार से मिलेगा। इसका भी देखो क्या होता है, तो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ ये वाला फार्मूला आप लोगों को पता होगा, 1/2a log a प्लस का x और a माइनस का x, इस प्रकार से भी इसका फार्मूला होता है। तो यही चीज़ लिखी अगर हम इस पर स्क्वायर लगा दें, ठीक है, तो ये a स्क्वायर ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2a, 2a के स्थान पर क्या है 1, ठीक है, log 1 और ये x, ठीक है। तो 1 प्लस का x या v और 1 माइनस का v, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 2 कैंसिल होगा और यहाँ माइनस का 1/2 मिलेगा और ये मिलेगा हमें, इसका जब यह करेंगे तो क्या मिलेगा हमें log t, ठीक है, या आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा log और ये हो जाएगा t बराबर और ये log x। अब यहाँ पर देखो जितने भी फंक्शन है सब log में है, तो यहाँ पर हम log c जोड़ेंगे। ऐसे तो हम c जोड़ते हैं, ठीक है, प्लस c, लेकिन यहाँ पर सारे फंक्शन log में है तो हम log c जोड़ेंगे। अब यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ t न रखकर हम सीधे क्या रख देंगे मान 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। जब आप करेंगे t मानकर तो ये सारा वैल्यू इसी प्रकार से निकलेगी। यहाँ पर क्या मिला हमें log 1 प्लस का v 1 माइनस का v माइनस 1/2 और ये log 1 माइनस का v स्क्वायर, ठीक है, और ये बराबर, अब यहाँ पर देखो भैया log m इंटू n, ठीक है, तो ये हो जाएगा log x और ये c, ठीक है, क्योंकि m इंटू n वाला यहाँ पर क्या लगा है फार्मूला। ये देखो क्या है log m/n, तो ये लिख सकते हैं log 1 प्लस का v माइनस log 1 माइनस का v, और यहाँ पर -1/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो log 1 माइनस का v इंटू 1 प्लस का v log x और ये c, तो log 1 प्लस का v माइनस log 1 माइनस का v माइनस 1/2, और यहाँ भी क्या लिख सकते हैं इसको भी m इंटू n वाला फार्मूला, ठीक है। तो ये माइनस का log 1 माइनस b, और ये माइनस से अंदर गुणा होगा तो ये भी हो जाएगा क्या माइनस log 1/2, ये 1/2 इसके भी साथ में जाएगा, तो 1 प्लस का v log x और ये c, ठीक है। अब देखो जो भैया सॉल्व हो रहा हो तो सॉल्व कर लो। देखो ये माइनस ये प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक है, और ये माइनस का है और ये भी माइनस का है। तो देखो इसको भी सॉल्व कर लो, ये प्लस ये प्लस, तो ये एक है ये आधा है, ठीक है। तो एक में से अगर आधा चला जाएगा तो हमें क्या मिलेगा आधा मिलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं बात समझ रहे हैं। अगर log
वन प्लस बी कामन ले ले, लॉग वन प्लस बी कामन ले ले, तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 1 माइनस 1/2। अब 1/2 अगर माइनस का है और ये एक है तो भैया इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 हमें मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 लॉग 1 प्लस का बी। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिलेगा, ये माइनस का है, तो माइनस का आधा और एक हो जाएगा 3/2 लॉग 1 माइनस का बी। इधर क्या हमें मिलेगा, लॉग एक्स सी। 1/2 कामन है, कामन कर लो भैया, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस का बी माइनस 3 लॉग 1 माइनस का बी। ठीक है, लॉग एक्स सी। अब यहाँ पर देखो ये पावर m की बाई n लिखी हुई है। ठीक है, तो ये पावर ऊपर चली जाएगी, लॉग 1 प्लस का b माइनस लॉग 1 माइनस का b क्यूब। ठीक है, लॉग एक्स सी। इसको ये क्या हमारा लिखा है, लॉग m माइनस लॉग n। ठीक है, तो m बाई n हो जाएगा, तो लॉग, और इसको भी उधर क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो लॉग 1 प्लस बी माइनस लिखा हुआ तो ये अपान में आएगा 1 माइनस बी का क्यूब बराबर लॉग एक्स सी। इसका उधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, लॉग 1 प्लस का वी 1 माइनस का वी क्यूब 2। अब यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 वही m की पावर n वाला, तो यहाँ पर हम सीधे भी लिख रहे हैं लॉग एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये लॉग और ये लॉग हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 प्लस बी 1 माइनस का बी क्यूब, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर और सी स्क्वायर ये मिला। अब v का मान हम रख देंगे, तो v का मान भैया क्या है हमारा, अगर आप लोगों को पता होगा तो हमने माना था y बराबर वी एक्स। ठीक है, v का मान क्या निकल कर आएगा, v का मान निकल कर आएगा भैया y अपान एक्स। ठीक है, ये v का मान होगा, तो यहाँ पर 1 प्लस y अपान एक्स। ठीक है, और ये 1 माइनस y अपान एक्स क्यूब बराबर एक्स स्क्वायर और सी स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो x प्लस का y अपान एक्स और ये x माइनस का y क्यूब अपान एक्स क्यूब, इससे एक कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ स्क्वायर बचेगा। अब ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, x प्लस का y और ये x माइनस का y क्यूब। ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ एक्स वाई का मान रखेंगे। ठीक है, तो एक्स वाई का मान भी हमें कहाँ से मिलेगा, एक्स वाई का मान जो हमने इक्वेशन बना रखी थी, ये देखो एक्स का मान कितना था, एक्स माइनस एन, वाई का मान कितना था, वाई माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से भी रख दो, तो x का मान कितना था, x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 1। यहाँ पर x माइनस 1 फिर माइनस, तो माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो y प्लस का 1। ठीक है, ये क्यूब, यहाँ पर सी स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल होगा और ये 2 हो जाएगा, तो यही हमारा क्या होगा भैया आंसर। तो x प्लस का y माइनस का 2, और यहाँ से हमें मिलेगा x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर सी स्क्वायर। अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर आ जाएगा, नहीं तो यही हमारा क्या रहेगा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन कैलकुलेशन ज़्यादा था लेकिन क्वेश्चन हार्ड नहीं था। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भैया नेक्स्ट है खा नंबर। ठीक है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन में फार्मूला बेस है। ठीक है, कुछ नहीं करना इसमें। अब इसमें हमें क्या करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
तो अगर इसको हम यहाँ से हटा दें तो हमारा भी एक फार्मूला बन जाता है। तो देखो यहाँ पर अगर 1 + x² से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 + x² से दोनों पक्षों में भाग देने पर, भाग दे दो भैया 1 + x², 1 + x² dy/dx प्लस 2x 1 + x² इंटू y माइनस, अब देखो यहाँ पर इसको भाग देंगे तो 4x और 1 + x², अब जब इधर भाग देंगे तो ये तो 0 है, तो 0 ही हमें मिलेगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल होगा, तो dy/dx प्लस 2x 1 + x² इंटू y, उधर इसको पक्षांतर के उधर ले जाएंगे तो 4x² 1 + x²। ठीक है, अगर कुछ आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पर हमें मिलता है अवकल समीकरण का एक मानक रूप। ठीक है, तो इसको हम समीकरण से तुलना कराएंगे तो dy/dx, तो यहाँ लिख लें अवकल समीकरण का मानक रूप। ठीक है, तो dy/dx प्लस p इंटू वाई बराबर q के रूप में। ठीक है, तो dy/dx हमारा है, ये p है और ये y है और ये q है। ठीक है, अब यहाँ if हमें निकालना है, तो if बराबर भी क्या होता है e⁻∫ p और ये dx। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रखना है मान p का, तो p का मान क्या है 2x/1 + का x² और ये dx। इसका अवकलन करेंगे तो भैया हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर अगर हम मान का करते हैं तो 1 + x² लिखा हुआ है, टी समझने के लिए 2x dx = dt। ठीक है, तो वही यहाँ पर क्या मिला है 2x dx ये dt के बराबर, तो इसका हो जाएगा log t, और log t का मान रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इतना मिलेगा। तो हम सीधे भी यहाँ पर लिख लेंगे e² log 1 + का x²। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा अगर e की पावर log है तो log क्या होता है, यहाँ से हट जाता है, तो हमें क्या मिलेगा 1 + का x²। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद आते हैं इसके व्यापक हल पर, तो इसका भी जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, व्यापक हल, तो ये होता है y इंटू if बराबर q इंटीग्रेशन q इंटू if। ठीक है, और ये dx प्लस का c, तो y इंटू if हमारा क्या है 1 + का x²। ठीक है, बराबर q हमारा क्या है 4x 1 + का x² इंटू if क्या है 1 + का x² और प्लस का c, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन लगा दो यहाँ पर भैया dx। ठीक है, तो y इंटू 1 + का x² बराबर यहाँ 4 बाहर आएगा, x बचेगा dx प्लस का c, इसका भैया कर दोगे तो 4 और ये x यहाँ स्क्वायर होगा भैया, स्क्वायर है। ठीक है, x³/3। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का c, और ये हो जाएगा y 1 + का x²। इसको इधर से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3y 1 + का x² बराबर 4x³ प्लस का c, यही क्या होगा भैया हमारा आंसर। तो आंसर देखो भैया कितना आसान क्वेश्चन, सीधा फार्मूला पर रखा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है, सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं। तो 0 से पाई और ये √1 + का cos 2x/2 dx हमको प्रूफ क्या करना है 2। ठीक है, तो आप लोगों को मैं फार्मूला बता दूं, अगर 1 + cos 2x लिखा हुआ है तो हम 2 cos² लिखते हैं, अगर 1 - cos 2x लिखा हुआ है तो 2 sin² लिखते हैं। ठीक है, बस यही आपको सीधे सीधे लिख देना है। तो 0 से पाई
अंडर रूट इसके स्थान पर लिखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स, तो 2 cos स्क्वायर एक्स पान 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, dx यहाँ से ले लो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। फिर 0 से पाई, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ मिलेगा हमें cos x dx, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें भैया यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा। अगर किसी भी लिमिट को हम आधी करते हैं तो उसके आगे हम क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो अब आ जाइए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम लगा देंगे प्रगुण 4, ठीक है। तो इसको मान लो समीकरण 1। अब यहाँ पर लिख दो प्रगुण 4 से, ठीक है, वही 0 से a वाला, तो 2 ये आई, ठीक है। तो 2 0 से पाई बाई 2 cos a माइनस एक्स, तो पाई बाई 2 माइनस का x और ये dx, ये भैया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन x और ये dx। ये समीकरण सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हमें क्या करना है भैया, जोड़ लेना है। तो फर्स्ट और ये प्लस सेकंड, तो जब जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा इधर 2i, ठीक है। ये और ये जब जोड़ेंगे तो 2i, और जब इधर जोड़ेंगे तो भैया देखना यहाँ पर सारा कुछ सेम है, ठीक है। ये और ये सिर्फ चेंज किया, ये और ये, ठीक है। तो हम सारा कुछ कॉमन लेंगे 0 से पाई बाई 2, और जो भैया चेंज है वो क्या है, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, साइन एक्स प्लस का कॉज एक्स, ठीक है। और ये dx, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे 2 कैंसिल हो जाएगा तो i यहाँ पर बचेगा। अब इसका हमें क्या करना है भैया, समाकलन कर देना है। तो जब इसका समाकलन करेंगे तो साइन का होता है माइनस का कॉज एक्स और कॉस का क्या होता है साइन एक्स, और ये भैया 0 से पाई बाई 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको भी अपर लिमिट, तो -0 माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2, ठीक है। फिर माइनस कॉस 0 अंश, ठीक है, और ये 0 प्लस साइन 0, तो आई कॉस 90 का मान भी 0, साइन 90 का मान 1, फिर माइनस कॉस 0 का मान -1, क्योंकि माइनस लगाए तो 1 होगा, ठीक है। और ये 0 का मान, साइन 0 का मान 0, तो आई बराबर 1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो प्लस का 1, तो आई बराबर 2, ठीक है। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमारा क्या होगा भैया आंसर। अब इसके बाद भैया आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भैया 9 का ख नंबर क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन से भैया सीधे प्रगुण आपको लगाना है और आंसर। तो ये आओ सॉल्व करते हैं इसको भैया, देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको आई मान लें, ठीक है। समीकरण, रुको यहाँ पर मत बनो, इसको लिख लो यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे पाई अपान 3 से पाई बाई 6 1/1 प्लस अंडर रूट 10x, ठीक है। ये dx, इसको आई मान लो, इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लोग NCERT की बुक पढ़ते हैं, आपके स्कूल में चलते, तो वहाँ पर आपने प्रगुण नंबर 3 भैया देखा हो, क्या होता है कि a से b तक, ठीक है, a से b fx और ये dx। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a से b और f a प्लस का b और ये माइनस का x, ठीक है, dx। इस प्रकार से हम भैया लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है भैया, प्रगुण नंबर 3। तो इसी के बेस पर हमें इसको सॉल्व करना है। तो या तो आप
जो ये लिमिट है इनको पहले प्लस कर लो या तो इनको इस प्रकार से सीधे मान रख दो, ठीक है। तो i बराबर 0 पाई से 6 और ये पाई बाई 3 1/1 प्लस 10, ठीक है। और इसको भी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा पाई प्लस और पाई बाई 6 माइनस का x, ठीक है। ये हो गया हमारा dx। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो हमारा क्या बनता है, पाई बाई 3 प्लस का पाई बाई 6, तो ये हो जाएगा भैया 2 3 पाई बटा 6, तो 3 दूनी 6 तो पाई बाई 2, ठीक है। 91। तो i बराबर पाई बाई 6 और ये पाई बाई 3 1/1 प्लस अंडर रूट 10 और ये पाई बाई 2 माइनस का x dx। tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, ठीक है। पाई बाई 6 और ये पाई बाई 3 1 प्लस अंडर रूट कॉट x dx, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम 10 में बना लेंगे भैया, तो हमारा क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। पाई बाई 6 पाई बाई 3। अब भैया इसको देखो क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं, कॉट x को 1/10x लिख सकते हैं। तो 1/1 प्लस अंडर रूट 1/10x dx। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, पाई बाई 6 और पाई बाई 3, रूट इस पर भी होगा रूट इस पर भी होगा। अब इसका भाई जब हर बराबर करेंगे तो ये रूट इधर जाएगा, तो क्या हमें मिलेगा रूट 10x प्लस का 1, तो एक पर रूट लिखो या ना लिखो, ठीक है। अपान में क्या हो जाएगा रूट 10x, ठीक है। ये हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये वाला भी पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो i बराबर पाई बाई 3 और ये पाई बाई 6 और पाई बाई 3, ठीक है। तो ये हमें क्या मिलेगा 10 अंडर रूट 10x और ये मिलेगा। अब इसको भी आगे पीछे भी क्योंकि प्लस में दोनों है तो अंडर रूट 1 प्लस 10x लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब समीकरण फर्स्ट और प्लस सेकंड, ठीक है, जोड़ देंगे तो इधर हो जाएगा 2i, और जब जोड़ेंगे तो क्या देखो ये कॉमन है पूरा और ये कॉमन है पूरा, बचा के हमारे पास 10। देखो किस प्रकार से हम जोड़ते हैं इसको, देख लो। अच्छा भैया 6 होगा यहाँ पर 6 पाई बाई 3। समीकरण फर्स्ट को लिखें तो 1/1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस सिर्फ 10x लिखा हुआ है, ठीक है। dx प्लस इसको भी लिख लो पाई बाई 6 पाई बाई 3 अंडर रूट 10x 1 प्लस अंडर रूट 10x dx। देखो सारी चीज़ कॉमन है कि नहीं कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, dx कॉमन, dx कॉमन, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ठीक है। सिर्फ क्या है हमारे पास tan अंडर रूट 10x बाहर लेना है बस। तो 2i इक्वल टू पाई बाई 6 पाई बाई 3, तो हमारे पास ये कॉमन है, तो 1/1 प्लस का अंडर रूट 10x, ठीक है। और ये क्या बचेगा 1 प्लस अंडर रूट 10x, ठीक है, ये दूसरे ब्रैकेट में, और ये dx। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। तो 2i और ये 1 और ये dx पाई बाई 6 और ये पाई बाई 3। इसका भी क्या करेंगे हम समाकलन करेंगे तो x पाई बाई 6 पाई बाई 3। तो पहले अपर, तो जब यहाँ पर अपर लेंगे तो पाई बाई 3 और माइनस पाई बाई 6। अब यहाँ से हमें मिलेगा 3 दूनी 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो भैया अगर हम ऊपर नीचे 2 से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये 2 पाई अपान 6 माइनस पाई अपान 6, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा पाई अपान 6, और इधर का भैया 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा
आई बराबर, अब इसके अपान में भी गुणा होगा 2i π/6, ठीक है। तो आई बराबर क्या होगा π/12, ठीक है। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। यही हमारा क्या होगा भैया फाइनल आंसर। तो आशा होगी ये वीडियो आपके लिए वेरी हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आप इससे कुछ सीखते हैं तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। और अगर जो भी आपको अनसॉल्व्ड चाहिए सोल्यूशन तो उसको कमेंट में अवश्य बताएं, मैं उसका सोल्यूशन भी उपलब्ध कराऊंगा। तो धन्यवाद।